जी कृष्णा है। कृष्णा? जिज्जी कृष्णा के बारे में पूछ रहे। कृष्णा, अरे कृष्णा बाहर आओ। अरे कृष्णा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह कृष्णा को बुला रही है? अरे यशोदा रानी, हम नहीं बुला रहे। देखो कोई आया है, पूछ रहा है। देखो जी बताइए क्या काम है कृष्णा से? कृष्णा कहाँ है? आप कृष्णा को बुला दीजिए। मुझे उससे क्या काम है ये मैं उसके आने के बाद ही बताऊंगा। मैडम जी ये कौन है? जी ये रहा कृष्णा। इसके बारे में बंसल जी ने बिल्कुल सही बताया था। जी आप है कौन? मैं कृष्णा का पास। यशोदा रानी, तुमने कृष्णा की मां माला से प्रॉमिस किया था ना कि कृष्णा के बाप को ढूंढ के इसकी जिम्मेदारी उसको दोगी। किया था कि नहीं? तो फिर जब ये तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा है तो इसका हाथ उसके हाथ में क्यों नहीं दे रही हो? बोलो। यशोदा, जाने दो इसे। अब तक तुम्हारी लड़ाई इसी बात पर थी ना कि तुम्हें ये लग रहा था कि ये घर इसका है और ये इस खानदान का खून है। लेकिन अब तो सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तो फिर क्यों रोक रही हो इसे? जाने दो। यशोदा रानी, हमारी एक बात का जवाब अपने दिल पर हाथ रख करके दो। जैसा तुम मानती हो या जैसा तुम्हें लगता है कि कृष्णा हमारे भाई की औलाद है, अब अगर ये हमारे भाई की औलाद नहीं होता तो क्या तब भी तुम इसके लिए ऐसे ही लड़ती? चिच्ची कैसी बातें कर रही हैं आप? कृष्णा के अलावा और भी तो अनाथ बच्चे हैं, लेकिन कृष्णा से पहले भाभी किसी को घर लेकर आई? कभी नहीं। किसी के लिए लड़ी, लेकिन कृष्णा ही क्यों? भाभी की नजर कृष्णा पर पड़ी, जो उनके हिसाब से ये उनकी सौतन का बेटा है। तो भाभी ने ना सपना पाल लिया कि इसे इस घर का वारिस बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें इस सच को झूठी साबित करना पड़े, जो आज हम सबके सामने है। इतनी दूर जाना कि वहां पर ना ये यशोदा रानी, मतलब हमारी जो बड़ी भाभी हैं, ये ना पहुंच पाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ। चलो कृष्णा। मेरे पास भी सबूत है। मां प्लीज।
अगर सच और झूठ सबूत से तय होगा तो मैं भी अपनी सच्चाई का सबूत देती हूँ। रुकिए आप। अरे यशोदा रानी, काहे सवाल जवाब लगा रखा है तुमने, हैं? जाने दो। दीदी दीदी उठिए ना, देखिए बाहर से क्या आवाज आ रही है। अरे नूपुर, मुझे क्या पता। मम्मी हमें आज सखाने क्यों नहीं आई? पता नहीं दीदी, हम बाहर चल के देखेंगे। मम्मी दरवाजा खोलो। हाँ बेटा वहीं रुको, थोड़ी देर में खोलती हूँ दरवाजा, वहीं रुको। हाँ पूछिए। तो आपके हिसाब से जब अशोक गुप्ता जी माला को छोड़कर भाग गए, उसके बाद माला आपसे मिली, आपसे प्यार करने लगी, यही सच है ना? जी हाँ, यही सच है। और कृष्णा मेरे और माला के प्यार की निशानी है, ये भी सच है। तो फिर माला ने कृष्णा को जो लॉकेट दिया था, उसमें माला के साथ आपकी जगह अशोक गुप्ता जी की फोटो क्यों है? एक माँ अपने बेटे को अपने साथ अपने पुराने प्रेमी की फोटो लगाई हुई लॉकेट गिफ्ट करती है, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आपको नहीं लग रहा अजीब? जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता कि माला ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि वो अशोक गुप्ता को भुला ना पाई हो, इसीलिए ऐसा किया। फिर मेरी माँ ने यही क्यों बोला था कि वो लॉकेट देखते ही मेरा बाप मुझे पहचान जाएगा? आप जिसे अपना बेटा कह रहे हैं, वो कृष्णा कुछ पूछ रहा है आपसे। हमारा दरवाजा किसने बंद किया था? मैंने किया था। क्यों किया था? वो बाहर कुछ बेकार की बातें हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वो आप देखें या सुने। तुम्हारे बारे में ही हो रही होंगी। हमें बंद करने से अच्छा है कि तुम इस घर से चले जाते, तो ये बेकार की बातें भी नहीं होती। सिंपल है, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ आती है सिंपल बातें? सिंपल बातें कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बड़ी बेबी। वो एक्चुअली आप दोनों सो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि आप डिस्टर्ब हो, और फिर आपको स्कूल भी तो जाना होता है ना। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा। मैडम जी शायद ब्रेकफास्ट बना रही हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। हे लिसन, तुम हमारी मम्मी बनने की ना कोशिश भी मत करना। हमें पता है कि हमें क्या करना, ओके? ठीक है, वही कर लीजिए। कभी कभी तो दिल मानने से इनकार कर देता है कि हमारे भैया ऐसा कर सकते हैं, और कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी लगता है कि एक तरफ से सबको नकार दें, और फिर लगता है कि घर वालों को बिठाकर समझाएं, गलती हो गई भैया से, माफ कर दीजिए उन्हें। सच पूछे तो भाभी, हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बस मन में एक बोझ लेकर घूम रहे हैं। जानते हैं भाभी वो आदमी झूठा है, झूठ बोल रहा है वो, लेकिन फिर लगता है कि काश यही सच होता। इसी वजह से इस वक्त हम कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा है भैया, नहीं मैं समझ रही हूँ आप जो भी कह रहे हैं। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ये सब झूठ होता। खैर, जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा, ठीक है?
बस थोड़ा सा साथ दे देंगे, थोड़ी हेल्प कर देंगे प्लीज। बोलिए भाभी, क्या हेल्प चाहिए? देखिए, घर वालों को बताऊंगी तो बवाल हो जाएगा, जाने नहीं देंगे। कृष्णा को बताऊंगी तो साथ चलने की जिद करेगा, इसलिए उसे नहीं बता सकती। सिर्फ आपको बता के जा रही हूं मैं। आप प्लीज घर वालों को संभाल लीजिए और एक प्रॉमिस कीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आती कृष्णा को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। आप प्रॉमिस कीजिए। लेकिन भाभी आप जा कहाँ रही हैं? हरिद्वार। कौन बजा रहा है ये? हाँ, हम देख के आते हैं। अम्मा, ये तो वो वरुण शर्मा है और वो बाहर जोर जोर से ढोल बजा रहे हैं। सब लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। अरे तो सवेरे सवेरे आके नाटक करने लग गया है। अब सबको बताएगा कि कृष्णा इसका बेटा है और हम सब लोगों ने मिल करके कृष्णा को कैद कर रखा है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो यशोदा? अरे इस कृष्णा को सौंप क्यों नहीं देती इसके असली बाप को? कौन है ये? और ये ढोल क्यों बजा रहा है? पूछते हैं। क्यों भाई, क्यों ढोल बजा रहे हो? अरे भाई, हमने पूछा ढोल क्यों बजा रहे हो आप? बाहर मोहल्ले वालों ने तमाशा मचा के रखा है। अब जाओ, जाके तुम ही जवाब दो उनको। अरे भाई, कौन हो? ढोल क्यों बजा रहे हो? भाई सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बताओ तो कौन हो? अरे बोल क्यों नहीं रहे? क्यों शोर मचा रखा है? अरे बताइए ना भाई। दरवाजा खुलने दीजिए, सबको जवाब मिल जाएगा। गुप्ता जी, दरवाजा खोलिए। अरे कहाँ गए साहब? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे साहब? यशोदा भाभी, खोलिए दरवाजा। अरे यशोदा रानी, जाओ ना। है ऐसा तुमने फैलाया है तो समेटो भी जा करके। जाओ, दरवाजा खोलो और बता दो उसको। जाओ, उत्तर दो उसके सारे प्रश्नों का। और बहू, हम तुमसे उम्मीद करते हैं इस कृष्णा को बचाने के चक्कर में सरेआम हमारी घर की इज्जत में आग मत लगा देना। मैडम जी आप चलिए, आप बहुत बहादुर हैं, आप सबका सामना कर लेंगी। ये देखो अम्मा, हमेशा एक ही रट लगाए रहता है कि मुझे ना इस घर से जाने दीजिए, जाने दीजिए। और आज ना इसे यही लग रहा है कि कोई इसे घर से सच में लेकर ना चला जाए। इसलिए देखो, भाभी को लड़ने के लिए हिम्मत दे रहा है ये। कितना लालची और चालाक है ये। अम्मा देखना, 24 घंटे बस एक ही प्रार्थना करता होगा कि मैं इस घर में पड़ा रहूं, भाभी के पल्लू से बंधकर। छोटी मैम जी, आप कम से कम ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए। ये दोनों हमारे लोग हैं, हमने ही इन्हें तुम्हारे माँ बाप बनाकर भेजा था। अच्छा वकील साहब, अपना काम हो गया, अब हम चलते हैं। धन्यवाद, आपके पैसे मैं भिजवा दूंगा। अजी कोई बात नहीं। धन्यवाद। चलो। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। धोखेबाज तो तुम हो। तुम्हें वहीं पता था कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तब तुम क्यों नहीं बोले? क्योंकि मनोज भैया वहां ये अपने माँ बाप को मानने से इनकार कर देते
तो इनसे इनके असली माँ बाप के बारे में पूछताछ होती, उन्हें वहां बुलाया जाता और सबके सामने इनकी पोल खुल जाती। इसीलिए अपना मुंह बंद करके अपने नकली माँ बाप को स्वीकारना इन्हें ज्यादा सही लगा, सेफ लगा, है ना? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मेरा यकीन मानिए, कृष्णा मेरा ही बेटा है। चुप हो जाइए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? कामिनी मैम साहब और बंसी सर जी के कहने पर आपने ये सब किया है ना? कृष्णा तुम चुप रहो। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही बोल रहा। कहाँ है कृष्णा? नहीं ला पाया। नहीं ला पाया? औरत जात से हार के चले आए, बेवकूफ। ये बात कृष्णा ने तुरंत आके मुझे बताई। मैंने मनोज भैया से बात की और हमने ये सारा प्लान बनाया। मत कीजिए ये सब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसी छोटी सी बात को लेकर बहस नहीं हो रही है। ये इस बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसके वजूद की लड़ाई है ये वरुण जी। आपके लिए चंद पैसों की बात होगी, लेकिन इस बच्चे के लिए इसकी जिंदगी दांव पे लगी। क्या किया है मैंने, बताइए ना। आप बताएंगी तो फिर मैं भी बताऊंगी कि वरुण शर्मा यहाँ किसके कहने पर आया है। मतलब अब तुम हमें ब्लैकमेल करोगी? नहीं जीजी नहीं, मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि एक के हक की लड़ाई लड़ते वक्त किसी दूसरे का दिल न दुखाओ, मेरे घर वाले कम से कम परेशान हो। जीजी कृष्णा के हक की लड़ाई में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ रही हूँ। नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई साजिश शामिल हो, किसी की गलत मंशा इसका हिस्सा बने। और जीजी ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कृष्णा को इस घर से निकालने के लिए आप क्यों इतना दम लगा रही है, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा तो बताओ, काहे इंटरेस्ट ले रहे हैं? बोलो। क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ। अम्मा भाऊजी भी पूछ रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो हारे हमें लगा कि तुम्हारी बहू जो है ये बिजी हैं, तो किचन में जाकर के हमें कुछ खाना वाना बना दें। अब खाली बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना, तो बस इसीलिए सबको आवाज दे रहे थे कि सब लोग आए और अपना अपने पसंद का खाना बता दें, तो फिर हम उसी हिसाब से सबके लिए उनके पसंद का खाना बना दें। बस, और कोई बात नहीं है। रहने दीजिए जीजी। मैं आ गई हूँ ना, मैं बना देती हूँ खाना। आती हूँ अम्मा। अम्मा, जिज्जी, अरविंद जी का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो हरिद्वार गए हैं भैया को ढूंढने। यशोदा गई तो थी ढूंढने के लिए भाई को हरिद्वार, तो मिला क्या भाई? नहीं ना। जब ये अरविंद चला गया वहां पे, ये भी ना अजीब खोपड़ी का इंसान है।
किसे ढूंढ रहे हो? जी, इनका नाम अशोक गुप्ता है। कहीं देखा है आपने इन्हें? बाबा, मंडल बाबा कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे कहा था कि गंगा आरती के बाद वो मुझे यहाँ पर दीक्षा देंगे। मेरा आज ही दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा भाई है? जी। देखो, तुम्हारा भाई यहीं पर था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ से चला गया। लेकिन वो हमसे ऐसे भाग क्यों रहे हैं? तुम्हारा भाई सन्यासी बनना चाहता है। दीक्षा लेने के लिए वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। जैसे ही उसे दीक्षा मिल जाएगी, वो सन्यासी बन जाएगा। नहीं, ऐसे बीवी बच्चे घर परिवार छोड़कर ऐसे सन्यासी कैसे बन सकते हैं? वो उन्हें सन्यासी नहीं बनने देंगे बाबा। आपको कुछ आभास है कहाँ गए होंगे वो? पवन का झोंका किस ओर चल पड़ता है, ये पवन को भी नहीं पता। सबका कल्याण हो। चलिए भाऊजी, चलिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए। आज आप आपके कमरे में खाना नहीं खाएंगे। ये सच और झूठ की लड़ाई अपनी जगह और मेरा बहू होने का फर्ज अपनी जगह। हमारा रिश्ता अपनी जगह। इन लड़ाइयों की वजह से आप इस घर में अपनी जगह बदल लें, ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। नहीं सह पाऊंगी। और इसीलिए हमेशा जैसे सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, वैसे आज भी खाइए। माँ जी प्लीज। हम प्लीज कहते हैं बहू। तुम अपना समय बर्बाद मत करो। 15 दिन का समय मांगा है ना तुमने सच और झूठ साबित करने के लिए, तो अपना सारा ध्यान वहीं लगाओ। और जब ये झूठ साबित हो जाए, कोई जरूरत नहीं है हमें याद करने की। भूल भी तो नहीं पाऊंगा। इतने दिनों से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, आपके साथ घूमा हूँ, आइसक्रीम खाई है, और हमारे बीच में लड़ाई भी तो होती थी। कैसे भूल पाऊंगा मैं ये सब? और मैं जानता हूँ कि आप दोनों भी मुझे नहीं भूल पाएंगी। अच्छा कृष्णा, बुरा कृष्णा, नौकर कृष्णा, घर में सबको परेशान करने वाला कृष्णा, किसी न किसी रूप में तो आप मुझे याद रखेंगी। और सबसे ज्यादा इस रूप में। I'm sure, जब भी आप मुझे इस रूप में याद करेंगी, आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट आ जाएगी जो अभी आई थी। जाओ, वहां जाके बैठो। खाना लेके आती हूँ, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आज आपने हमको इतना हंसाया, इसलिए आज साथ में खाना खाते हैं। और आस्था दीदी, आप ना मत करना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे अपने पापा का बेटा मान लूंगी। आपका कुछ भी मेरा नहीं है बड़ी बेबी, लेकिन मेरा यकीन मानिए,
अगर कभी मुझे ऐसा लगा भी तो मैं अपना मन मार लूंगा, लेकिन आपका जो है उसे कभी अपना नहीं मानूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मत मानना। अभी खाना तो खाओगे सबके साथ। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। चलो जल्दी स्टार्ट करो। वरुण, बहुत बड़ा काम हो गया ये, है? कृष्णा, है? चलो मेरे लाल, चलो सबसे दूर चलो, इस घर से दूर, यशोदा से दूर। यशोदा रानी, जाने तो तुम्हें नहीं देंगे बाहर यशोदा रानी हम। कृष्णा को लेकर के वरुण इस शहर से, इस मोहल्ले से दूर, बहुत दूर चला जाएगा। और भाभी, आप अब कृष्णा को ना कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। हम मजबूर हैं। और इसका कपड़ा खोल दें तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो, कोई बात हो गई तो अपने ऊपर आ जाएगी, है ना? मुझे कहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा कहीं गया ही नहीं है। वो अंदर कमरे में सो रहा है। आप लोगों ने भला ये कैसे सोच लिया कि एक माँ इतनी गहरी नींद में सो जाएगी कि कोई उसके बेटे को उठा कर ले जाए और उसको पता भी न चले। माफ कर देना कृष्णा, इन सब के बदले में मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भी मैडम जी को जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कृष्णा कि मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूं, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारे पिता लौट कर वापस नहीं आते।